नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका सुबह की पहली बहस बेरोक टोक में और मैं आपके साथ पूजा राठौर शर्मा। तो देखिए, अब यहां पर एसआईआर को लेकर बिहार के बाद उत्तर प्रदेश समेत 12 राज्यों में किस तरह से घमासान मचा हुआ है। एक तरफ बंगाल में टीएमसी वोटर लिस्ट रिवीजन के खिलाफ है, तो वहीं ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखकर इसे बंद करने की मांग उठाई। तो अब दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने भी मुख्य निर्वाचन अधिकारी को चिट्ठी लिखकर इस प्रक्रिया को 3 महीने और आगे बढ़ाने की मांग रखी है। ऐसे में सवाल यह कि वोटर लिस्ट की जांच जरूरी है या ममता अखिलेश की ये मजबूरी है। आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे, यानी यूपी से और बंगाल तक वहां की सियासत, घुसपैठियों को मुद्दे को लेने को लेकर, या बिहार में जो असर रहा है एसआईआर का, उसके बाद जो परिणाम आए हैं, क्या ये उसी का नतीजा है कि यूपी से बंगाल तक भी अब एसआईआर पर विपक्ष का एक घमासान देखने को मिल रहा है। आगे आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले पॉलिटिकल रिएक्शंस आप सुन लीजिए, क्या कुछ आए हैं इन तमाम बयानों के बीच। चुनाव आयोग द्वारा जो एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है, मतदाता सूची का शुद्धिकरण जो चल रहा है, इसका खिलाफत कर रहे हैं। मैं आज इस हीरक जयंती समारोह में बहुत स्पष्ट करना चाहता हूं कि हम इस देश में से एक एक घुसपैठिए को चुन चुन कर बाहर निकालेंगे। ये हमारा प्रण है। 24 साल में आप जो जीता, कौन वोट लेके जीता, कौन वोटर लिस्ट लेके जीता? बीजेपी सरकार। अगर ये लिस्ट झूठा है तो आपका सरकार भी झूठा है। अगर ये न्यूज झूठा है तो आप लोगों का कुर्सी भी झूठा है। करते लूट बोलते झूठ, करते लूट बोलते झूठ। कि 2024 की हार के बाद सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग फोकस कर रहा है वेस्ट बंगाल पर और उत्तर प्रदेश पर। उनकी सरकार, उनके अधिकारी और चुनाव आयोग मिलकर के ये तैयारी कर रहे हैं कि 2024 में जिन विधानसभाओं में समाजवादी पार्टी जीती है, इंडिया गठबंधन जीता है, उन विधानसभाओं में 50,000 से ज्यादा वोट काट दिया जाए एसआईआर के बहाने। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार की बातें कर रही है, हम ये नहीं कह रहे कि हार जीत की बात किसी सीट पे है। वोटों का आप देखिए, कई जगह हार जीत 1 वोट से भी होती है, कहीं जगह हार जीत 100-200 की भी होती है, कहीं जगह हार जीत 2-5-10 हजार की भी होती है। तो जहां कम मार्जिन होता है, वहां अगर मान लो आप एक बूथ पे 20 वोट काट दो और ऑन एवरेज अगर 250 बूथ हैं, तो फिर कितना फर्क पड़ेगा। एसआईआर के माध्यम से इन लोगों का प्लान यही है कि हर विधानसभा में जो है 5,000 से 10,000 वोटों के बीच में वोट काट दिए जाएं कांग्रेस समर्थित, और ये लोग जीत जाएंगे। और देखिए, आज जो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं चर्चा के लिए, तारुफ करा देती हूं। एसएन सिंह है आज बीजेपी से, कांग्रेस से प्रभात कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं, सोफिया खान टीएमसी से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आरएलडी से रोहित अग्रवाल हमारे साथ जुड़ गए हैं और समाजवादी पार्टी से अशोक यादव हमारे साथ जुड़ गए हैं। साथ ही आप देख रहे हैं 2 सहयोगी आपको नजर आ रहे हैं। पश्चिम बंगाल से मनोज पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं और लखनऊ से मानस श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गए हैं। और सबसे पहले मैं मानस के पास ही जा रही हूं। मानस, जो अखिलेश यादव जो आरोप लगा रहे हैं एसआईआर को लेकर, हम देख रहे हैं किस तरह से बिहार के नतीजों के बाद जो हलचल खासतौर से यूपी और पश्चिम बंगाल में देखने को मिल रही है। यहां पर 50,000 से ज्यादा वोट कैंसिल किए गए हैं वहां जहां इंडिया गठबंधन ने जीत हासिल की 2024 में। अब उन इलाकों को, उन सीटों को टारगेट किया जा रहा है। क्या वाकई एसआईआर का ये खेला, जमीनी हकीकत क्या है? मैं ये चाहती हूं मानस, आप इसको एक्सप्लेन कीजिए। इन आरोपों में कितना दम है, या सिर्फ ये भी एक, या ये डर कहा जाए, या एक रणनीतिक इसे जो है दाव जो है विपक्ष की तरफ से खेला जा रहा है, उस तरह से लिया जाए?